हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस फाउंडेशन। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर जूहा और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज को। लास्ट सेशन में हम लोगों ने शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन किए थे आई थिंक, और आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को। राइट, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट सैंपल क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन has real roots and if it has then find them by completing the squares। so question आपसे ये बोल रहा है कि पहले पता लगाइए कि क्या आपकी गिवन इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, अगर हैं तो फिर उन्हें फाइंड आउट करिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाले मेथड से। यानी कि ना आपको स्प्लिटिंग लगानी है, ना आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड से इसके रूट्स निकालने हैं इफ इट हैज रियल रूट्स। राइट, सो अब आपको पता है रियल रूट्स कैसे निकालने हैं। रियल रूट्स निकालने के लिए आपको अपना डिस्क्रिमिनेंट को निकालना होता है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट कहाँ से निकलता है? डिस्क्रिमिनेंट निकलता है एक फॉर्मूले से जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें जो फॉर्मूले में बी और ए और सी है, ये कहाँ से आता है? ये आता है आपके गिवन इक्वेशन को कंपेयर करा के, किससे? जनरल इक्वेशन से। सो ऑन कंपैरिजन विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, हमें क्या मिलता है? हमें मिलेगी a की वैल्यू विच इज 6, b की वैल्यू विच इज -7 एंड c की वैल्यू विच इज 2। ओके, हमें तीनों वैल्यूज मिल गई। अब हम यहां से अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। नाउ d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। राइट, सो बी स्क्वायर इज व्हाट? -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2। आपका आंसर क्या आया? 49 माइनस 6 2 12 4 48। ओके, दिस इज 1 एंड 1 इज ग्रेटर दैन 0। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर आपका d ग्रेटर दैन 0 आता है दैट मीन्स उसके रूट्स रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। ओके, सो दस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब इतना तो हमने पता कर लिया। आगे आपको क्या पता करना है? आगे हमें पता करने हैं इनके रूट्स विद कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाले मेथड से। ठीक है, सो हमारी इक्वेशन देख लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन। अब आप क्या करो, आपको पता है इसके स्क्वायर्स बनाने पड़ेंगे। लाइक ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अब 6 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, सो क्यों ना हम इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई विद 6। ठीक है, हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर? 6x का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 6x का परफेक्ट स्क्वायर। ना 42x। अब इस तरीके के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे आपको ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि भाई हम इसको कर क्या रहे हैं। आपको इसको चेंज करना है। किस में चेंज करना है? 2ab के फॉर्म में। सो इसका मतलब 2ab बराबर है 42x के। ठीक है, 42x इरेज कर देते हैं, x की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 42 लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 42 के बराबर। अब a तो आपको पता है ना, ये क्या है? ये a ही तो है हमारा, तो a हमने निकाल लिया 6 मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू 42। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू ये आपका 7 से डिविजिबल, सो आ गया 7/2। सो इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो -2 मल्टीप्लाई 6x मल्टीप्लाई व्हाट? 7/2। ओके, आगे आपका हो गया प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो ये क्या था? ये एक वे था आपके b निकालने का। अगर आप डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ऐसे नहीं बना पा रहे हो कि 42 को 2ab में कैसे चेंज करें, तो एक ये भी वे है, आप इससे बना सकते हो। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने 2ab तो बना लिया, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए a स्क्वायर है माइनस 2ab है, क्या चाहिए हमें? b स्क्वायर चाहिए। अब b यहां से आया ना तुम्हारा 7/2, सो यही आपको एक बार प्लस कर देना है स्क्वायर करके, एक बार माइनस कर देना है।
क्यों? क्योंकि इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, अपनी मर्जी से तो हम कुछ ऐड कर नहीं लेंगे, और अगर हम कर रहे हैं तो फिर हमें उसे सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये हो गया आपका 2 6x मल्टीप्लाई 7/2, प्लस में आप कर लो 7/2 का होल स्क्वायर, माइनस में आप कर लो 7/2 का होल स्क्वायर, ताकि इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं। आगे आपका क्या हो जाएगा ये, अब देखो ये इतना टर्म क्या हो गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका परफेक्ट स्क्वायर? 6x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा 49, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका 7 का स्क्वायर कर लें, ये हो जाएगा 49/4 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, रफ में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 49/4 प्लस 12, ये है माइनस का, ये हो गया 49 प्लस 48/4। ठीक है, ये क्या आ गया -1/4 आ गया। ठीक है, दिस इज अवर रफ पोर्शन, -1/4। तो यहां से आपको क्या मिला, 6x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, -1/4 था, उधर लेके चले गए तो क्या हो गया 1/4, जिसे आप अल्टीमेटली लिख सकते हो कि ये 1/2 का होल स्क्वायर है। अब अगर हमने ये निकाल दिया तो ये बीच वाला पोर्शन कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इरेज कर दो। ठीक है, अब ये दोनों आपस में सामने सामने है, दोनों पे स्क्वायर है, तो इनके स्क्वायर एलिमिनेट हो सकते हैं। अब आपका क्या बचा, खाली 6x माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, आपका बचा 6x माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो 6x माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू 1/2। अब इसे सॉल्व कर ले, सिर्फ 1/2 नहीं लेंगे, बिकॉज आपने स्क्वायर रूट हटाया है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि स्क्वायर रूट में प्लस और माइनस दोनों आते हैं। तो एक बार आप प्लस के साथ लोगे, दूसरा आप ले लोगे 6x माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू -1/2 के साथ। ठीक है, सो इसको यहां से हम इरेज कर दें, राइट डाउन 6x माइनस 7/2। अब ये आपका एक पोर्शन हो गया, इधर ये एक पोर्शन हो गया, इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 7/2। साइमल्टेनियसली इसे भी लेके चलते हैं तो हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस 7/2। राइट, इधर क्या आया आपका, ये हो गया आपका 8/2 यानी कि 4। यहाँ पे क्या हो गया 6x इज इक्वल्स टू 6/2 यानी कि 3। सो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आई 4/6 विच इज 2/3, एंड यहाँ से आपकी x की वैल्यू आई 3/6 विच इज 1/2। ठीक है, सो एक रूट आया 2/3, एक रूट आया 1/3। आंसर चेक कर ले, सो यस द आंसर इज सेम 2/3 एंड 1/2। ठीक है, सो इस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपके आंसर्स निकलते हैं। अब देखो एग्जाम में अगर ये चीज नहीं पूछी जाती कि कौन से मेथड से निकलते हैं, सो आपके ऊपर है कि आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालो, आप इसे स्प्लिटिंग से निकालो, आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकालो, बट स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन पूछ ले तो फिर तो हमें वही मेथड यूज करना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर अजिता ने 10 मार्क्स अब मैथमेटिक्स में स्कोर किए इन हर 10 मोर मार्क्स, मतलब जितने मार्क्स उसने मैथमेटिक्स में स्कोर किए उससे 10 ज्यादा अगर उसे मिलते हैं आउट ऑफ 30 मार्क्स, 9 टाइम्स दीज मार्क्स would have been the square of her actual marks, how many marks did she get in the test? ठीक है, सो उसे टेस्ट में कितने ज्यादा मिले, जितने उसने मैथमेटिक्स में स्कोर किए थे उससे 10 ज्यादा उसे टेस्ट में मिले आउट ऑफ 30। अगर इस मार्क्स के 9 टाइम्स कर लें, लेकिन मार्क्स में would have been the square of her actual marks, मतलब 9 टाइम्स कब होगा इस मार्क्स के, जब ये बराबर हो जाए जितने उसने स्कोर किए थे उसके स्क्वायर के। सो सबसे पहले तो हम ये मान लें कि लेट हर एक्चुअल मार्क्स बी x। ठीक है, अब हमने मान लिया कि उसने x मार्क्स स्कोर किए थे मैथमेटिक्स में, सो इससे 10 मोर ज्यादा, ठीक है, हैड अजिता स्कोर 10 मोर मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30, सो 10 ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 10, तो 9 टाइम्स दीज मार्क्स, इसी मार्क्स की बात की जा रही है कि अगर उसने 10 ज्यादा स्कोर कर लिए होते एक्चुअल मार्क्स से, तो इसके 9 टाइम्स जो हम करते वो बराबर होता किसके, स्क्वायर ऑफ आवर एक्चुअल मार्क, दैट मींस x के स्क्वायर के बराबर। सो बस आपको स्टेटमेंट समझना है, स्टेटमेंट के साथ साथ अपने पेन चलाते जाना
ताकि आपकी इक्वेशन फ्रेम होती जाए। देखो अगर आप इसमें स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन फ्रेम नहीं करोगे, एक्सप्रेशंस नहीं बनाओगे, तो इक्वेशन नहीं बनेगी। आप ये सोचो हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लें फिर एक साथ बनाएंगे, नहीं। जितना क्वेश्चन ने बोला उतने उस हिसाब से काम करते जाओ। क्वेश्चन ने बोला कि अगर उसने कुछ मार्क्स स्कोर किए तो कुछ मार्क्स कौन है, एक्स है। फिर अगर उसने उससे ज्यादा किए होते तो एक्स प्लस 10 हो जाता। फिर अगर इस मार्क्स के हम 9 टाइम्स कर दें तो हमने इस मार्क्स के 9 टाइम्स कर दिए और ये बराबर हो जाता है एक्चुअल मार्क्स के स्क्वायर के बराबर। सो बन गई हमारी इक्वेशन, क्वेश्चन को पढ़ते साथ साथ ही, है ना। अब क्या बचा है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। अब आपको सिर्फ क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको ओपन कर ले ब्रैकेट, तो ये हो जाए 9x प्लस 90 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा चेंजेस कर ले, लाइक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बना ले। सो 9x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब हमें 90 के फैक्टर्स निकालने हैं एक और पेयर बनाना है कि हमारा माइनस प्लस करने पे 9 आ जाए, ठीक है। सो आपका पेयर आई थिंक 15 6 अगर टेबल याद है तो 15 6 आपका 90 होता है, 15 माइनस 6 आपका 9 आ जाता है। सो वही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी कॉमन ले लो, तो x ये हो जाएगा माइनस 15 और दूसरे ब्रैकेट में आप 6 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x माइनस 15। तो आपके दो फैक्टर्स आ गए, एक आया x माइनस 15 और दूसरा आपका आ गया x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से इक्वेट कर लेते हैं। तो जब आप x माइनस 15 को इक्वेट करोगे 0 के बराबर तो आपको मिलेगी x की वैल्यू 15, एंड जब आप x प्लस 6 को इक्वेट करोगे 0 के बराबर तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी माइनस 6। अब एक बात बताइए, माइनस 6 मार्क्स पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, बिकॉज क्वेश्चन ने साफ साफ दिया है कि उसने 10 ज्यादा स्कोर किए। तो कितने भी स्कोर किए हो अगर उसमें 10 ज्यादा तो वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव मार्क्स पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर कि उसने एक्चुअल में टेस्ट में 15 मार्क्स स्कोर किए। ओके, एंड द आंसर इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है सर्टेन एवरेज स्पीड से फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। मतलब कहने का ये है कि जब वो ये वाला डिस्टेंस कवर कर रही थी तो उसकी कुछ स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, बट जब उसने इतना डिस्टेंस बाद में कवर किया तो उसकी जो स्पीड हो गई वो हो गई उस पुरानी स्पीड से 6 ज्यादा, यानी कि x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में 63 प्लस 72 का उसे 3 आवर्स लगते हैं। तो आप बताओ कि ओरिजिनल स्पीड क्या थी, ठीक है। सो अब तो मैंने आपको ऐसे ही क्वेश्चन समझा दिया है। सो हम मान लेते हैं लेट हर ओरिजिनल एवरेज स्पीड वाज x, ओके। लेट हर ओरिजिनल एवरेज स्पीड वाज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये उसकी एवरेज स्पीड थी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले ये चीज देखो कि किसको किसके इक्वल टू रखना है, बिकॉज इक्वेशन है, इक्वल टू में कुछ तो आएगा ही। क्वेश्चन बात कर रहा है कि इन दोनों डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको टोटल टाइम 3 आवर्स का लगता है। मतलब डिस्टेंस की बात करी गई है जिसमें टोटल है और टोटल टाइम की बात करी गई है जो 3 आवर्स लगता है। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस को प्लस करने से टाइम आएगा क्या? नहीं आएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्यों? क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम ये दोनों की डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दें तो मतलब ये आया टाइम 1, ये आया टाइम 2 और इन दोनों टाइम का टोटल 3 आवर्स है। समझ में आया मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ? सो मैं यहाँ पे आपके स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के कॉन्सेप्ट को यूज करने वाली हूँ। आपको ध्यान देना है कि कैसे हम समझेंगे कि हमें ये चीज करनी है। तो ये हम ऐसे समझेंगे, जो चीज टोटल में दी गई होगी हमें इक्वेशन उसके हिसाब से फ्रेम करनी है, ठीक है। टोटल में टाइम दिया गया था तो इसका मतलब दोनों के टाइम, जितना टाइम इस डिस्टेंस को कंप्लीट करने में लगा, जितना इसको कंप्लीट करने में लगा, उन दोनों टाइम को हम प्लस कर दे तो हमें 3 आवर्स लगते हैं, ठीक है। अब टाइम तो दिया नहीं था, डिस्टेंस दी है,
स्पीड हमने एज्यूम कर ली x, तो हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वैसे ही हमने फर्स्ट डिस्टेंस के लिए निकाली, वैसे ही हमने सेकेंड डिस्टेंस के लिए निकाली, और दोनों में जो टाइम निकला उसको हमने टोटल टाइम के बराबर रख दिया। सो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं, राइट। चलो, अब ये तो आपका फॉर्मूला था समझाने वाला, अब इसकी जगह हमें एक्चुअल में रखनी है इनकी वैल्यूज, ठीक है। सो ये हम एग्जाम में दिखाते नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम रखेंगे एक्चुअल में वैल्यूज। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि हम यहाँ पे रख सके वैल्यू। अब आपका फर्स्ट डिस्टेंस क्या था, 63, ठीक है। इसका टाइम स्पीड क्या है, x, यानी कि ये हो गया टाइम 1, पहले का जो टाइम है डिस्टेंस का। दूसरी डिस्टेंस है 72, इसकी स्पीड क्या है, x प्लस 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है, और इन दोनों टाइम को प्लस करके हमें मिलता है टोटल 3 आवर्स का टाइम। ओके, अब ये हो गई पूरी इक्वेशन फ्रेम। कुछ नहीं करना है, सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, वही आपका आंसर है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो भाई हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में और कुछ तो किया जा नहीं सकता। सो ये हो गया आपका एलसीएम। सो ऊपर हो गया 63 x प्लस 6, और यहाँ हो गया 72x, और इधर है आपका 3, ठीक है। अब उठा के इसको इधर भेज दो। ओके, तो यहाँ आपका बचा 63x प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 18, 6 6 36 37 प्लस 72x इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेजा तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 18। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, सॉल्व करते हैं आगे की इक्वेशन। सो आपके पास बचा क्या है, 3x स्क्वायर, ठीक है। और अगर x को सॉल्व करोगे तो आपका x बचेगा -117x, माइनस आपके पास क्या था 378 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप चेक कर लो क्या ये डिवाइड हो सकता है 3 से, तो 7 8 9 3 से डिविजिबल है, 8 3 11 7 18 ये भी 3 से डिविजिबल है। तो हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27। मैंने 3 की डिविजिबिलिटी से चेक किया है, ठीक है, डिवाइड नहीं किया, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करी है, डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है, दैट मीन्स डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें आप कर लो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। तो अब आपको 126 के कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि पेयरिंग करने पे वो 39 फॉर्म करे। ओके, सो 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 42 ले लिया, ये आपका 14 हो गया, फिर आपने 7 ले लिया और आपका 2 आ गया। अब इन्हीं में से हमें बनाना है। सो 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63 ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 प्लस 7 ये भी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं 7 3 ज़ा 21 और 3 2 ज़ा 6, 21 प्लस 6 ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट ले लो 7 2 ज़ा 14, 14 3 42, 42 माइनस 3, हाँ दूसरा पेयर, तीसरा पेयर में हमारा बन गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इज इक्वल्स टू 0। जनरली होता है कि हमारा पहली बार में बन जाए अगर नंबर्स छोटे होते हैं, अगर नंबर्स बड़े नहीं है तो थोड़ा टाइम लगता है। सो यहाँ पे आपका कॉमन आ गया x माइनस 42, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो तो यहाँ पे भी आपका आ गया 42। सो आपके दो फैक्टर्स आपको मिल गए, एक मिला x प्लस 3 और दूसरा मिला x माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को बराबरी से इक्वेट कर देंगे तो एक x की वैल्यू आई -3 एंड दूसरी वैल्यू आई 42। अब एवरेज स्पीड माइनस में तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती, तो ये आंसर गलत है। फाइनल आपका आंसर क्या आया, 10 एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो ये था हमारा कंप्लीट सोल्यूशन। अभी तक तो हम सैम्पल क्वेश्चंस पे ही अटके हुए हैं, अब हम जा रहे हैं स्टार्ट करने आपकी एक्सरसाइज विच इज 4.4, और ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ रूट्स रियल हैं, अगर रियल है तो उन्हें फाइंड करो। जैसा मैंने आपको बोला था कि स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाता है, ठीक है, कि क्वेश्चन में आप कौन सा मेथड लगा के रियल रूट्स फाइंड करते हो, जैसे ये क्वेश्चन है। ओके, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि भाई इसके रूट्स रियल हैं कि नहीं। सो हम थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे, मींस आप नहीं फॉलो करोगे, एग्जाम में आपको कंप्लीट लिखना, क्योंकि आप तो एक सोल्यूशन करके आओगे एग्जाम में, मैं तो यहाँ आपको एक ही पैटर्न पे 10 सोल्यूशन बताती हूँ। सो बार बार उतनी सारी चीजें लिखना, इट विल बी क्वाइट हेक्टिक हो जाता है, सेशन बहुत लंबा चला जाएगा।
सो हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे कि आपको ए और बी और सी की वैल्यू पता है, कंपेयर करा के मिल जाएगी। ए 8 है, बी 2 है और सी -3 है। रियल रूट्स पता करने के लिए डी निकालना होगा। सो डी इज इक्वल्स टू आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। ओके, ये हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 8 4 जा 32, 32 3 जा 96, ये आ गया 100। 100 इज ग्रेटर देन 0, 10 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, हमें पता चल गया कि रूट्स रियल भी होंगे और रूट्स डिफरेंट भी होंगे, अलग अलग भी होंगे। इतना हमने पता कर लिया। अब हम इसे किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं इसके रूट्स। सो आपकी इक्वेशन थी, सो 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग वाला मेथड लगा लो, ज्यादा जल्दी निकलता है उससे। सो 8 3 जा 24, 24 की पेयरिंग करनी है। सो 24 की पेयरिंग हो जाएगी 6 4 जा 24। ठीक है, 2 आना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपके बनेंगे दो फैक्टर्स। ठीक है, एक फैक्टर हो जाएगा आपका यहां से कॉमन 2x, तो बचा 4x प्लस 3। यहाँ पे आप -1 कॉमन ले लो, तो ये बचा 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो दो फैक्टर आ गए, 2x -1 और 4x प्लस 3, मतलब 2x -1 और 4x प्लस 3, ये दो फैक्टर आ गए। दोनों को इक्वेट करा दो भाई 0 से, तो x की वैल्यू एक आई 1/2 और दूसरी आई -3/4। आंसर्स आर राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम है ए बी सी निकालना। अब इस इक्वेशन में ना एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि अभी आपको रूट्स भी निकालने हैं। जब रूट्स निकालने में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हो जाता है ना, तो बड़ी कंफ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट होती है कि हमने ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए होते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर निगेटिव नहीं होता। तो पहले इसको चेंज कर लो। चेंज कर लोगे तो ये क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां से आपका a आया 2, b आया -3 और c आया -2। सो यहाँ पे d आपका क्या हो गया, b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 9, -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई -2। ठीक है, सो d की वैल्यू क्या आ गई, 9 प्लस 4 4 जा 16 विच इज 25, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, हमें पता चल गया कि रूट्स हमारे रियल भी होंगे, साथ ही साथ ये डिस्टिंक्ट भी होंगे। अब हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं। सो ये रही आपकी इक्वेशन। ठीक है, सो आप क्या करो, अब आप क्या स्प्लिटिंग वाला मेथड यूज कर लो। सो 2 2 जा 4, 4 को कुछ ऐसे ब्रेक करो कि 3 आए, ऐसा सिर्फ एक ही पेयर पॉसिबल है, 4 1 जा, है ना। सो अब आप क्या करोगे, 10 इनके फैक्टर्स निकाल लो। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, पेयरिंग कर ली। अब हम इसमें से फैक्टर बना ले, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके दो फैक्टर आ गए, एक आया x माइनस 2, दूसरा आया x प्लस 1। एक आया x माइनस 2, दूसरा आया 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दोनों को बराबर करो 0 से एक एक बार, तो x की एक वैल्यू आई 2 और दूसरी वैल्यू आई -1/2। आंसर्स आर राइट। ओके, चलिए अब अच्छा एक बात बताओ, अगर रूट्स रियल नहीं होंगे तो क्या हम बैठ के निकालेंगे इसके रूट्स? नहीं, बिकॉज क्वेश्चन ने साफ बोला है अगर रूट्स रियल एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी फाइंड करो, नहीं कर रहे हैं तो नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट है, सेम पैटर्न। सबसे पहले डी निकालो। सो ए आपका 5 है, बी आपका -2 है एंड सी आपका -10 है। ठीक है, सो इसका मतलब डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपका माइनस होगा। सो -4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई -10, राइट। ये आपका क्या हो गया, 4 प्लस 4 5 से 20, 20 -10 मतलब प्लस का 200 विच इज 204, मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 है। 10 रूट्स आर क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसके भी आ गए। अब इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। सो आपके पेयर्स क्या बने, यहाँ पे देखो 5 10 जा 50, हमें कुछ ऐसा बनाना है कि 50 आए और आपका ये 2 आए।
ठीक है। सो 50 के फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, 5 10 यानी कि 5 5 2, ठीक है। सो ये हो गया आपका, चेक कर लें, 50 के फैक्टर्स आपके हो जाएंगे 5 10, उसके बाद ये आपका 5 और ये 2, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि ये आपका 2 आए। देखो जहां तक मुझे लगता है 25 2 बन सकता है, 10 और 5 बन सकता है, इसके अलावा कोई तीसरा पेयर पॉसिबल नहीं। सो अब हम इसमें स्प्लिटिंग वाला मेथड नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि आपके पेयर्स नहीं बनेंगे तो आप स्प्लिटिंग कैसे लगाओगे। अब आपको इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो हम चलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ। सो x इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी। तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस 2 जो हो जाएगा 2, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस टी का माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्चुअल में क्या होता है, डी तो होता है, डी तो हम पहले से निकाल चुके हैं ना, तो हम यहाँ डायरेक्ट 204 ना रख दें, दोबारा से क्यों निकालें। नीचे आपका हो जाएगा 2a, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब आ जाओ 2, एक बार 204 का हमें कुछ पेयर्स फाइंड आउट करने हैं, चलो लिख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद x इज इक्वल्स टू क्या आया, एक बार 2 आया अंडर रूट 204 अपॉन 10, और दूसरी आई 2 माइनस 204 अपॉन 10। अब 204 ऐसा तो है नहीं कोई प्राइम नंबर है कि इसमें से कुछ बाहर नहीं आ सकता, कुछ तो आ सकता है, उसको पहले बाहर निकाल लो। सो 204 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। सो ये हो जाएगा 102, ये हो जाएगा 51, ये हो गया आपका 3 1 जा 3 17, ठीक है। मतलब 17 3 में से कुछ नहीं, 51 अंडर रूट के अंदर रहेगा, 2 बाहर आ गया बिकॉज ये पेयर बना रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 51 अपॉन 10, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 51 अपॉन 10। अब देखो 2 कॉमन है ना, तो इसका मतलब ये 2 नीचे वाले 10 को डिवाइड कर सकता है। सो फाइनल आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 अपॉन 5 एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट 51 अपॉन 5, और यही आपके आंसर्स आ रहे हैं। अब कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ पे 1.1/5 अलग आ रहा है और ये अलग, तो ये आप अलग कर सकते हो ना, बिकॉज दोनों के साथ है, तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, साथ में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यही आपके फाइनल आंसर्स हो गए, आपने दोनों रूट निकाले, ठीक है। रूट्स रियल है, रूट्स अलग अलग है, स्क्वायर रूट में है, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है आपका ये पार्ट, इसमें आपके दो दिए गए हैं जो कि क्वाड्रेटिक में बिल्कुल नहीं है, तो सबसे पहला काम होगा क्वाड्रेटिक बनाना, और एक कंडीशन दी गई है कि x की ये दो वैल्यूज नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो x का सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक बनाए, तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होगा, डायरेक्ट वही ले लें जो दिया है। सो ये हो गया आपका ऐसे, और ये इज इक्वल्स टू 1, ऊपर आपका यहाँ पे आ गया x माइनस 5 और यहाँ आ गया 2x माइनस 3। अब इसे सॉल्व कर लो, x प्लस 2x क्या हो गया, 3x हो गया, माइनस 5 माइनस 3 क्या हो गया, माइनस 8 हो गया। यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सो मल्टीप्लाई भी करो, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ना है, बट इसको सॉल्व भी करते चलो। ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15, राइट। आ गया आपका, क्या हुआ यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x माइनस 13x, ये 3x उधर गया तो भी माइनस, मतलब माइनस 16x हो गया, प्लस 15 8 उधर गया, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 23 इज इक्वल्स टू 0। आ गई आपकी क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे आप चेक करो, सो a इज इक्वल्स टू 2 हो गया, b इज इक्वल्स टू माइनस 16 हो गया, एंड c इज इक्वल्स टू 23 हो गया, ठीक है। अब आप निकाल लो b, तो d सॉरी नॉट b, d निकाल लो। सो नाउ d इज इक्वल्स टू क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का मतलब 16 का स्क्वायर विच इज 256, ठीक है, आई होप राइट हो। माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आपका c क्या है 23, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 256 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 का 2 कैरी, 8 2 जा 16 2 18। सो ये आपका देखने में ही आ रहा है कि भैया ये ग्रेटर दैन 0 है। 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, 15 माइनस 8 7, ग्रेटर दैन 0। अब अगर ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब इसके रूट्स क्या है,
रियल है, ठीक है। बट हम निकालते हैं क्या, हम निकालते हैं सबसे पहले इसके रूट्स, बिकॉज रियल के बाद हमें इसके रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखो, a2b-, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपकी देखो ये है एक्चुअल में, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट जब हमने d निकाल लिया है ना, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर दूँ। उसके लिए b याद रखो और a याद रखो, b है -16, a है 2। चलो अब हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो x इज इक्वल्स टू -b, मतलब माइनस का -16 हो जाएगा 16, प्लस माइनस √72, क्योंकि √d होता है, d निकाल चुके हो, और 2a, 2 की वैल्यू और उसके बाद a है आपका 2। सो ये हो गया मल्टीप्लाई 2, ठीक है। सो अब यहाँ से x की वैल्यूज आएंगी, √72, इसमें से कुछ बाहर आ सकता है, देखो 36 मल्टीप्लाई 2 होता है, इसका मतलब 6 बाहर आ सकता है। सो 16 प्लस माइनस 6√2 अपॉन 4। ओके, इसको हम और किस तरह लिख सकते हैं, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन ले लो। सो 2 कॉमन लोगे तो ये बचा 8 प्लस माइनस 3√2 अपॉन 4, और ये 2 इसको डिवाइड कर देगा। ओके, तो अब कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, तो x की दो वैल्यू आई, एक आई आपकी 8 प्लस 3√2 अपॉन 2, ठीक है, और दूसरी आई 8 माइनस 3√2 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ अगर आंसर देखें तो इन्होंने अलग अलग कर लिया है, तो मैं भी आपको अलग करके दिखा देती हूँ कि अलग कैसे करना है। देखो अलग में 8 के अपॉन 2 आ जाएगा, सो वो हो जाएगा 4, और इसमें तो कहीं डिवाइड होना नहीं है, तो 2 डिनोमिनेटर में रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4, और इससे डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा। सो एग्जैक्टली सेम आंसर भी निकाल दिया। अगर आप यहाँ तक भी निकालते तो आंसर राइट होता, ठीक है, कोई गलत नहीं होता आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का लास्ट पार्ट है ये, कि इसको आप कंपेयर कराओ, बताओ रूट्स रियल हैं कि नहीं। तो चलो देखते हैं रूट्स रियल हैं कि नहीं। सो सबसे पहले आपका a आ गया 1, b आ गया 5 स्क्वायर रूट 5, और c आ गया -70, ठीक है। सो नाउ d इज इक्वल्स टू व्हाट, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, विच विल बी 25 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स 125, प्लस प्लस क्यों हो जाएगा, देखो अच्छा प्लस नहीं भी लिखते हैं, चलो 4 1 -70, अब समझ में आ जाएगा कि क्यों प्लस होगा। सो 125 प्लस 280, ठीक है। ये आंसर क्या आया, ये आंसर आया आपका 405, विच इज ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर रियल, ठीक है, पता चल गया हमारे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है। सो नाउ अब हम क्या करें, अब हम अपनी इक्वेशन को रूट्स निकालें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रही हूँ मैं, बिकॉज ऐसे फैक्टराइज करेंगे तो मुश्किल है पेयर मिलना, तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक यूज कर लेते हैं, बिकॉज डी हमारे पास पहले से है। सो x इज इक्वल्स टू -b, दैट मीन्स 5 √5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 405 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a, विच विल बी 2। ओके, अब 405 के कुछ पेयर बना लो पहले से, बिकॉज 405 कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो जाहिर है बाहर निकलेगा। सो 581 हो गया, यहाँ से आपका ये हो गया, देखो 81 यानी कि 4 बार 3 आना है, ठीक है। 4 बार 3 में आपका 9 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ऐसे भी देख लो नहीं आया तो इसका पेयर बन रहा है ना, तो 9√5 हो जाएगा। सो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू -5√5 प्लस माइनस 9√5 अपॉन 2। अब अलग अलग कर लो, ठीक है। सो अलग अलग करोगे तो आपकी x की एक वैल्यू आई -5√5 प्लस 9√5 अपॉन 2, ठीक है, और दूसरी वैल्यू आई -5√5 माइनस 9√5 अपॉन 2। अब √5 है, ऐड हो सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का आंसर हो गया 4√5 अपॉन 2, यहाँ पे आपका हो गया 14√5 अपॉन 2। 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, डिवाइड कर लीजिए, तो एट लास्ट आपके पास दो रूट्स आए क्या, 2√5 एंड -7√5। सो ये हो गए आपके फाइनल रूट्स। ओके, सो रूट्स सारे रियल थे तो हमें निकालने पड़े, अगर कोई नहीं होता तो वहां हम लिख देते कि रूट्स आर नॉट रियल, और उसके आगे हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलिए आगे देखें सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है। सो फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, ठीक है। सो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक नंबर है, फाइंड अ नेचुरल नंबर। सो सबसे पहले लिखो लेट
द नेचुरल नंबर बी, कुछ भी ले लो, x ले लो, n ले लो, a ले लो, लेट द नेचुरल नंबर बी n, ठीक है, हुज स्क्वायर इज डिमिनिश्ड बाय, डिमिनिश्ड मतलब कोई, डिमिनिश का मतलब कोई चीज हटा देना, गायब कर देना, सो n के स्क्वायर से 84 को हटा दिया जाता है, तो ये बना। अब ये बराबर हो जाएगा थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, मतलब थ्राइस ऑफ गिवन नंबर से 8 ज्यादा, बन गई हमारी इक्वेशन। अब हम इसे सिर्फ सॉल्व कर लेंगे। सो एन स्क्वायर माइनस 84, इसको मल्टीप्लाई करो 3n प्लस 24, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में बना लो, इधर ले आते हैं, तो एन स्क्वायर माइनस 3n, ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0। अब 108 के आपको कुछ ऐसा बनाना है कि आपका माइनस प्लस करने पे 3 आए, ठीक है। सो 108 के पेयर्स निकाल लो, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, ओके, ये हो जाएगा 112, अगेन 3 4 ज़ा 12, और ये हो गया आपका 4, ठीक। सो 3 3 ज़ा 9 और ये हो गया 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 9 पे आ जाएगा आपका। सो बन गए हमारे पेयर्स एन स्क्वायर माइनस 12n प्लस 9n माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे आप सॉल्व करिए, n कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया n माइनस 12, यहाँ पे भी 9 कॉमन ले लो तो ये भी हो गया n माइनस 12। आपके दो फैक्टर्स बन गए, एक बना n माइनस 12 और दूसरा बना n प्लस 9, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं है, n की वैल्यू आ गई 12, क्योंकि माइनस 9 तो लेंगे नहीं बिकॉज वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। सो n की दो वैल्यू आई, क्या, एक आई 12 और दूसरी आई माइनस 9, इसे नहीं ले सकते, वाई, बिकॉज इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन ने बोला आपको कोई नेचुरल नंबर चाहिए, सो द नंबर इज व्हाट, 12, ये आपका आंसर है, ओके। सो बस स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, इक्वेशन सही बनी तो आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई नेचुरल नंबर है जिसे इंक्रीज कर दिया जाता है 12 से, ठीक है, तो ये तो लिख लोगे ना, लेट द नेचुरल नंबर बी x। सो x को इंक्रीज कर देते हैं 12 से, ये बराबर हो जाता है 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि 160 अपॉन x। ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन थी। अब इसको क्या करो, सॉल्व, मल्टीप्लाई कर लो इधर से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे यहाँ कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 160। इसे रीफ्रेम कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 160 इज इक्वल्स टू 0। अब कर लोगे ना, इसके बाद कुछ बचा नहीं बचा। सो नाउ वीडियो पॉज करो, जल्दी से इसके फैक्टर्स निकालो, ठीक है, और फैक्टर्स निकालने के बाद चेक करो कि क्या आंसर आया, सही सॉल्व किया कि नहीं। चलो, अगर आपने सही सॉल्व किया है तो आपके आंसर आना चाहिए 8। 8 क्यों, क्योंकि आपके दो आंसर आए होंगे, दो रूट्स आए होंगे, एक निगेटिव होगा जो कि नेचुरल नंबर हो नहीं सकता, सो सिर्फ आपका 8 नेचुरल नंबर आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से फॉर 360 किलोमीटर, इतनी दूर तक, would have taken 48 minutes less to travel the same distance, मतलब इसको 48 मिनट थोड़ा सा कम हो जाता, 48 मिनट लेस लगते अगर ये 360 किलोमीटर अपनी पुरानी स्पीड से 5 ज्यादा पे चलती। लाइक अगर यहाँ पे x पे चल रही थी तो यहाँ पे x प्लस 5 पे अगर चलती तो ये 48 मिनट्स पहले पहुंच जाती। इसकी ओरिजिनल स्पीड निकाल। सो सबसे पहले तो आप एज्यूम कर लो भाई कि ओरिजिनल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ओके। अब देखो वही कॉन्सेप्ट है जैसा मैंने अभी आपको सैंपल क्वेश्चन 3 समझाया था। क्वेश्चन ने किसके इक्वल टू में बात करी, क्वेश्चन ने बोला कि पहले वाले में जो टाइम लगा दूसरे वाले में जो टाइम लगा उस टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 48 मिनट्स का। मतलब टाइम 1 और टाइम 2 को माइनस करें तो 48 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। 48 का मिनट हटा के 60 से कर दो तो ये बन गया आवर, ओके। अब टाइम 1 कैसे निकाले, डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1, तो डिस्टेंस 1 तो सेम ही है, डिस्टेंस तो सेम ही है, तो दोनों में डिस्टेंस यही रहेगी। पहले वाले में स्पीड x थी, दूसरे वाले में स्पीड x प्लस 5 थी, तो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस आ रहा है 48 मिनट्स का। हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसे क्या कर लेंगे, सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
सो चलो अब इसको प्रॉपर तरीके से एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके, ये तो समझाने के लिए सब लिख दिया आपको। चलो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने इक्वेशन बनाई कि 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 48/60। इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 12 से हो जाएगा तो आएगा 4/5। अब इसे सॉल्व करो। सबसे पहले तो इसका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा x और x प्लस 5, ठीक है। यहाँ आ गया 360, कॉमन ले लो 360 को, अंडर ब्रैकेट रखो बिकॉज दोनों में है तो कॉमन ही ले लो, ज्यादा बेहतर है। x प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4/5। अब ये 4 से डिविजिबल है, डिवाइड कर लो 90 टाइम्स, x से x आपका चला गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, खाली 90 मल्टीप्लाई 5 बचा, ठीक है। इसको उधर उठा के कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 90 मल्टीप्लाई 5, यहाँ का 5 मल्टीप्लाई कर दो, ये भी हो गया, और इधर आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखो मैं डायरेक्ट करती हूँ, लाइक मैं एक दो स्टेप मिस कर दे स्किप कर देती हूँ, नॉट मिस नहीं करती, स्किप कर देती हूँ। सो अगर आपको लगता है कि इससे डायरेक्ट ये कैसे बन गया, समझ नहीं आ रहा है, सो कॉपी पे नोट करो, अपने आप से सॉल्व करो, और उसके बाद देखो कि इसका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने एक स्टेप मिस किया है, मुझे वो लिखना चाहिए, बट आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ जाता है, स्किपिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपकी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 5 जा 45, और 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 225 0 इज इक्वल्स टू 0। ये बनी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ओरिजिनल स्पीड निकालनी है, दैट मीन्स कि आपको इसके पेयर्स भी बनाने पड़ेंगे। सो आपकी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करो, इसमें स्प्लिटिंग लगा दो। स्प्लिटिंग लगाने का मतलब है सबसे पहले तो 2250 के भैया पेयर ढूंढो, ठीक। 5 से करते हैं 4 5 0, ठीक है। फिर आप करो 5 से 9 0, इसके बाद फिर आपने किया तो ये हो जाएगा 5 16 जा, ठीक है। 16 ही होगा ना, 5 1 जा नहीं 18 जा, 5 18 जा। उसके बाद आपका ये क्या हो गया 3 6 जा, फिर ये आपका हो गया 3 2 जा, और ये आ गया आपका फाइनली 2। अब हमें इससे कुछ पेयर्स बनाने हैं जो कि हमारा 5 दे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 9 5 जा 45, ओके 5 5 जा 20 22 जा 50। तो मतलब हमारा पेयर बना एक 50x माइनस 45x, जो कि देगा आपको 2250 मल्टीप्लाई होने पे और माइनस होने पे 5। कॉमन क्या मिला यहाँ पे, x प्लस 50 बचा, यहाँ पे कॉमन मिला 45 ब्रैकेट में x प्लस 50 बचा, ठीक है। सो दो फैक्टर्स आ गए, एक आया x प्लस 50, दूसरा आया x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखो। x की एक वैल्यू आई -50, दैट वोंट बी पॉसिबल, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी आई 45, सो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कि जो ओरिजिनल स्पीड थी ट्रेन की वो थी 45 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड द आंसर इज राइट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इफ जेबा were younger by 5 years then what she really is। मतलब अगर वो अभी x years की है, ठीक है, अगर वो अभी x years की है, सो अगर वो 5 साल छोटी होती then the square of her age in years would have been 11 more than। पहले तो देखो इतना लिख लो, अगर जेबा 5 साल छोटी होती अभी से, तो ये जो होता ना उसकी एज का स्क्वायर, अब ये उसकी एज हो गई 5 साल छोटी होने पे, इसका स्क्वायर बराबर है 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, यानी कि 11 प्लस 5। ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब आप इसे सॉल्व करो, ओपन करो आइडेंटिटी से, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 11 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नॉट माइनस या माइनस 15x, ठीक है, 25 में आपने इसको माइनस किया, प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0।
अब आपको 14 का कोई पेयर बनाना है कि 15 है, तो भैया ऐसा तो एक ही पेयर पॉसिबल है, -14 बन जा 14 और 14 + 1 15। अब यहाँ माइनस आना है तो हमें -14x - x लेना पड़ेगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक, फैक्टर्स बनाओ, यहाँ पे आया x कॉमन तो ये हो गया x - 14, यहाँ पे -1 कॉमन तो ये भी हो गया x - 14। सो दो फैक्टर्स आपके, एक आया -1 का, एक आया -14 का। ठीक है, सो इसका मतलब x की दो वैल्यूज आएंगी 1 एंड 14। अब देखो 1 एज कैसे ले सकते हैं, 1 अगर एज हम उसकी लेंगे तो 5 साल पहले क्या वो -4 ईयर्स की थी? माइनस हो सकती है क्या एज? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो हमें कौन सी एज लेनी पड़ेगी? 40। ठीक है, क्योंकि अगर 5 साल माइनस भी करोगे तो वो 9 साल की होगी, जो कि पॉसिबल है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके दो आंसर्स आए, x इज इक्वल्स टू 1 एंड 14। 1 ईयर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो 14 इज द आंसर, कि शी इज एक्चुअली 14 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आशा की एज इज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशाज एज। क्वेश्चन कह रहा है कि आशा की डॉटर है निशा, उसकी एज की स्क्वायर कर दे और 2 सादा कर दे, मतलब 2 ऐड कर दे, तो वो हो जाती है मदर की एज। तो हम सबसे पहले मान ले कि लेट द एज ऑफ निशा बी x। ठीक है, सबसे पहले तो हमें निशा की एज माननी पड़ेगी। अब अगर निशा की एज x है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आशा की एज क्या हो जाएगी? आशा की एज क्या हो जाएगी? क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर ऑफ हर डॉटर एज, मतलब x का स्क्वायर और उसमें 2 ऐड कर दो, ये हो गई आशा की एज। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जब निशा बड़ी होके अपनी मदर की एज की होगी तो उस टाइम पे उसकी मदर की एज होगी निशा की एज के 10 टाइम्स, लेकिन उसमें 1 ईयर छोटा, मतलब 1 माइनस करना। अब हमें ये सोचना है कि जब निशा अपनी मदर की एज, अब कोई टाइम तो दिया नहीं गया कि कितने साल बाद वो अपनी मदर की एज की होगी, तो मतलब वो जितने साल बाद भी हो, मदर और डॉटर के बीच का जो डिफरेंस होगा एज का वो सेम रहेगा ना। ये बात समझ रहे हो? जैसे ऐसा समझो, मान लो अभी कोई 10 ईयर्स का है और कोई 3 ईयर्स का है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 7 ईयर्स का डिफरेंस है। जब ये 3 साल वाला बच्चा 10 साल का बनेगा, तो ये 10 साल वाला बच्चा, सॉरी, ये 3 साल का बच्चा 10 साल का बन रहा है, तो ये 10 साल का बच्चा उस टाइम पे कितने साल का हो जाएगा? कितने साल का हो जाएगा भाई? 7 साल का डिफरेंस चल रहा था, अगर ये 10 साल का बच्चा उस टाइम पे फिर कितने का हो गया? 17, क्योंकि ये डिफरेंस तो मेंटेन रहेगा ना, डिफरेंस नहीं हट सकता। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे इन दोनों की एज का डिफरेंस निकाल लें। सो आप यहाँ पे लिखिए दिस इंप्लाइज डिफरेंस ऑफ एजेस, यानी कि दोनों में अंतर कितने एज का है, कितनी बड़ी है डॉटर से मदर। सो आप उसके लिए क्या करो, मदर की एज से डॉटर की एज को माइनस कर दो। अब यहाँ पे कुछ माइनस नहीं हो सकता बिकॉज अनलाइक टर्म्स है। ठीक, बट हमें इतना पता चल गया कि दोनों की बीच में डिफरेंस इतना रहेगा। सो अब जब आपकी मदर की एज की हो जाएगी डॉटर, डॉटर अभी कितनी एज की है? एक्स की, मदर x² + 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ कि अब क्या हो रही है, जो डॉटर है, जो निशा है, वो कितने एज की हो गई? वो मदर की एज की हो गई। ठीक है, तो जब निशा मदर की एज की हो गई, तो अगर हम उस निशा की एज में डिफरेंस को ऐड कर दें तो इसका मतलब मदर उसकी उतनी बड़ी हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे हमने यहाँ किया कि अब जो मान लो ये है आपकी निशा और ये है आपकी आशा, तो अगर निशा अब आशा की एज की हो गई तो आशा की एज क्या हो गई? x² + 10। ठीक है, ये हो गई अब निशा की। ठीक, अब डिफरेंस को अगर ऐड कर दें तो मदर की एज आ गई कि नहीं आ गई? वही चीज यहाँ पे करेंगे कि ये तो हो गई निशा की एज, इसमें हम डिफरेंस को ऐड कर दें तो मदर की एज आ गई, ये पूरी हो गई मदर की एज। ठीक है, 17 साल। भाई हमने ये हो गया, मान लो अगर 10 है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा वो डिफरेंस है 7 साल का, जिसको तुमने ऐड कर दिया तो 17 साल मदर की एज हो गई। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बराबर होगी निशा की प्रेजेंट एज के 10 टाइम्स, यानी कि 10x और 1 साल छोटा, यानी कि 10x - 1। तो अब इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाया था। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बिकॉज ये थोड़ा सा समझना मुश्किल था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। लाइक अगर नंबर से कोई चीज समझा दी जाए तो ज्यादा आसानी से समझ में आती है, इसलिए मैंने आपको नंबर्स का यूज किया।
ठीक है। सो ये था कि अगर निशा की एज में आप डिफरेंस को ऐड कर दो तो ये पूरी मदर की एज, मदर की एज मदर के एज के बराबर, बिकॉज हम डॉटर और मदर की एज बराबर नहीं कर सकते। आप ही की एज किसी और टर्म्स में मैं बोल दूं तो वो दोनों सेम ही होंगी ना, चेंज तो नहीं हो जाएंगी। अब आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन गई, 2x², ये हो गया आपका -x, और ये 10x इधर आ गया तो ये हो गया -11x, 2 + 2 4, 1 इधर आ गया तो ये हो गया 5 = 0। ठीक है, जब इक्वेशन निकाल ली तो अब वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 2x² -11x + 5 = 0। पेयरिंग कर लो भाई, पेयरिंग में मुझे समझ में आ रहा है 10 और 1 यही दो पेयर बनेंगे। सो 2x² -10x -x + 5 = 0। यहाँ से कॉमन ले लो, 2x आपका बचा x - 5, दूसरे ब्रैकेट में 1 कॉमन ले लो x - 5, तो दो फैक्टर आ गया, एक आया 2x - 1 और दूसरा आया x - 5। अब यहाँ से बराबर से इक्वेट कर दो तो x की एक वैल्यू आई 1/2 और दूसरी आई 5। अब देखो 1/2 तो पॉसिबल नहीं है, सो 5 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि भाई निशा की एज के साथ उसकी मदर की एज भी निकालो। सो एक्स मदर की एज क्या थी, निशा की एज, हेंस आप सबसे पहले लिख लो, हेंस निशाज एज इज 5 years। ओके, सो मदर्स एज कितनी हो जाएगी, यानी कि आशाज एज कितनी हो जाएगी, वो थी n² यानी कि x² + 2 के बराबर। सो x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, यहाँ पे निकालो x² + 2, कैसे निकलेगा, 5 का स्क्वायर + 2 विच इज 25 + 2, दैट मीन्स 27। तो आशा की एज हो गई 27 ईयर्स, कि जब डॉटर 5 साल की है तो मदर कितने साल की है, 27 ईयर्स की है। सो स्टेटमेंट समझना था, स्टेटमेंट जिसको समझ में आ गई है उसको क्वेश्चन भी क्लियर होगा, नहीं आई है दोबारा से देखो, दोबारा से समझो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में आपका एक फिगर गिवन है कि भाई एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी डायमेंशन है 50 मीटर 40 मीटर, एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया गया है। सो दिस इज योर पॉन्ड एंड ये आपका लॉन है, ठीक है। लॉन में बोल रहा है कि इसकी जो ब्रेथ है वो 40 मीटर है, इसकी जो लेंथ है वो 50 मीटर है। पॉन्ड के बारे में बोला गया है, कुछ नहीं बोला गया, बस इतना बोला गया पॉन्ड, बीच में पॉन्ड है। सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी 1184 मीटर स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन कह रहा है ये जो आपका ग्रास वाला एरिया है ना, इसका एरिया गिवन है और कितना गिवन है, a इज इक्वल्स टू 1184 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई लॉन के एरिया से पॉन्ड के एरिया को माइनस करेंगे तभी तो बीच वाले एरिया का आएगा। तो सबसे पहले ना इसे हाईलाइट कर लो जरा, हाइलाइटर ले लेते हैं और इसे हाईलाइट कर लेते हैं। देखो ये वाला पोर्शन जो है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसका एरिया आपको क्वेश्चन ने दे के रखा है, ठीक है। अब आपको पता है शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है बाहर वाले से अंदर वाले को माइनस, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं, दैट एरिया ऑफ ग्रास लैंड is equal to what, area of lawn minus area of pond, ठीक है। ये हमारे इक्वेशन का एक फ्रेम बन गया, ठीक है, जैसे कह लो ब्लूप्रिंट बना लिया हमने इस इक्वेशन का। अब हमें इसमें रखनी है वैल्यू, वैल्यू के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो बाहर का तो दिया है तो लॉन का एरिया तो आ जाएगा, नो इशू। लेकिन क्या आपको पॉन्ड के बारे में कुछ दिया है, नहीं। तो पॉन्ड के बारे में जब नहीं दिया तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा ना कि भाई इसकी जो लंबाई है वो है L, ठीक है, ये सॉरी चौड़ाई हो गई तो इसको B कर लो, ब्रेथ, और ये जो लंबाई है वो है L। क्लियर। अब आ जाते हैं कि भाई चलो पॉन्ड भी निकाल लिया, अब बचा क्या, अब बचा आपके पास ग्रासलैंड। चलो पहले इतने से बना लें उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ग्रासलैंड 1184 इज इक्वल टू, आगे आपका एरिया ऑफ लॉन है, लॉन की बात करें तो हो जाएगा 40 × 50,
माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड है विच इज L मल्टीप्लाई B। अब एक बात बताओ, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। चलो फिर भी थोड़ा सा सॉल्व करके मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी कि भाई LB इधर ले आओ, इधर आपका बचा 2000 और 1184 माइनस कर दो तो आपका क्या बचा, ये हो जाएगा 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, तो ये हो गया 816 मीटर स्क्वायर। इससे कर लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब LB बराबर है 816। अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने फिगर की तरफ। ठीक है, और फिगर में कुछ चीजें इरेज कर दें ताकि आपका क्लियर हो जाए इसको सॉल्व करना। ओके, चलो अब हम फिगर में बात करते हैं कि अगर इसकी जो चौड़ाई थी, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये हर तरफ से बराबर है। ये क्वेश्चन ने नहीं दिया लेकिन ये एरो ये बता रहा है कि ये जो चौड़ाई छोड़ी गई है ना ग्रास लैंड के लिए, वो हर तरफ से बराबर है। अगर हम मान ले कि ये आपकी जो विड्थ छोड़ी गई है ये x मीटर है, ठीक है, सो ये भी x मीटर हुआ, ये भी x मीटर हुआ और ये भी x मीटर हुआ। ठीक, सो इसका मतलब जो यहाँ पे आपकी लेंथ थी, ठीक है, ये लेंथ कैसे आएगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। बाहर आपका ये 50 मीटर है भाई, ये 50 तो ऊपर वाला भी 50। सो जो L आने का तरीका है वो क्या होगा, L इज इक्वल्स टू 50 माइनस, इधर इधर वाले को 50 में माइनस कर दे तो बचा हुआ L है ना, तो इधर इधर वाला कौन है भाई, जो ये वो ये मतलब x, जो ये वो ये मतलब x, तो x प्लस x प्लस L विल बी इक्वल्स टू 50, या आप कह सकते हो L इज इक्वल्स टू 50 माइनस 2x। आया समझ में? इधर x है इधर x है तो L कैसे आया, पूरे में 2x को माइनस कर दो L आ गया। आई बात समझ में? चलो इसको लिख लो, फ्रॉम फिगर, फिर आगे बात करें, फ्रॉम फिगर वी गेट L इज इक्वल्स टू 50 माइनस 2x। ओके, फिर से फिगर पे आओ। अब इसको जो हमने लिखा इसे इरेज करते हैं। अब हम ब्रेथ निकालते हैं। आई थिंक ब्रेथ तो आप समझ गए होगे कैसे निकालनी है। देखो ये थी ब्रेथ, ठीक है, कैसे आएगी, पूरा कितना था 40, तो 40 में माइनस कर दो क्या, ये चौड़ाई ये चौड़ाई। अब ये भी है x क्योंकि ये x थी, ये भी है x क्योंकि ये x थी, तो ब्रेथ क्या आ गई 2x। आया समझ में? चलो लिख लेते हैं, एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 40 माइनस 2x। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। सो पुट सेकेंड इन फर्स्ट। ओके, क्या मिला हमें, हमें मिला 50 माइनस 2x मल्टीप्लाई 40 माइनस 2x, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई बराबर किसके था, 816 के बराबर। ये हमारी बनी फाइनल इक्वेशन। अब इसे रिप्रेजेंट करो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सिंप्लीफाई करके, तो ये हो गया आपका 2000 माइनस 100x माइनस 80x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 860। ओके, इसे और सॉल्व कर लीजिए, क्या मिला आपको, 4x स्क्वायर माइनस 180x माइनस 1184 इज इक्वल्स टू 0, नॉट माइनस प्लस रहेगा ये। अब ये पूरी इक्वेशन 4 से डिविजिबल है, डिवाइड कर लो भाई। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, चेंज कर ले कलर। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर, 4 से ये डिवाइड हुआ तो ये हो गया 4 4 ज़ा 16 45x, यहाँ पे ये डिवाइड हुआ तो क्या हो गया 4 2 ज़ा 8, ठीक है 38, 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपकी इक्वेशन है जिससे आपको सॉल्व करके लेंथ और ब्रेथ निकालनी, मतलब पहले x निकालोगे तभी तो लेंथ और ब्रेथ आएगी। चलो निकालते हैं x। इक्वेशन याद करो, x स्क्वायर माइनस 45x, आगे क्या था प्लस 290x। ओके, सो ये हो गया, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। सो x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके हम बनाते हैं पेयर, ठीक है, सो साइड में बना लें 296 का, तो ये क्या हो जाएगा 148, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया 274, ये हो जाएगा 37,
7, ठीक है। उसके बाद आपका 37 ही रहेगा जहां तक, ठीक है। सो 37 और 8 का पेयर बना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 37 माइनस 8 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 37 इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर बने, एक बना एक्स माइनस 37, दूसरा बना एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। दिस implies x is equals to 37 and x is equals to 8, ठीक है। अब 37 अगर हमने कर दिया तो देखो 2x 50 में बाहर वाले लॉन की लंबाई 50 थी, 2x कर दें तो 37 का हो जाता है 70, 50 में 74 माइनस कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पॉइंट कैसे बड़ा हो सकता है, पॉइंट तो अंदर था ना, सो ये डायमेंशन पॉसिबल नहीं है। आपकी x की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 8, ठीक है। अब जब हमने निकाल लिया है इसे, तो हम इसे करते हैं यहाँ पे पुट और निकालते हैं अपने लेंथ और ब्रेथ को। चलो निकालते हैं, L इज इक्वल्स टू 50 माइनस 16 हो जाएगा। ये कितना आया, ये आया आपका 10 में से 6 गया 4, 4 में से गया 3, यानी कि लेंथ आ गई 34। एंड ब्रेथ निकाल लेते हैं, तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 40 माइनस 16 विच इज 24। तो ये दोनों आपके हो गए आंसर एंड द आंसर्स आर राइट। तो ये प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट सेम रहता है। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि भाई चौड़ाई अगर बराबर है तो लेंथ ऐसे निकलेगी, ब्रेथ में भी 2x माइनस होगा, लेंथ में भी 2x माइनस होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये आपका क्वेश्चन 8 और ये आपके आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2:t हो गए, जैसे हम कहते हैं 2:05 हो गए, 2:10 हो गए, वैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2:t हो गए हैं और जो टाइम बचा है 3 बजने के लिए वो 3 मिनट्स लेस है t²/4 मिनट से। मतलब t²/4 मिनट से 3 मिनट्स अभी लेस है। और कितना बजने में, ये 3 बजने का टाइम है, ये टाइम है 3 बजने का। और जब 2 बज के ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट नहीं t मिनट्स हो चुके हैं, तो ये हो गया t मिनट। मतलब अगर हम इन दोनों टाइम को जोड़ दें तो 2 से t के बीच में, 3 से बीच में कितना टाइम होता है, 60 मिनट का। मतलब तो ये दोनों टाइम जोड़ के टोटल हो जाते हैं 60 मिनट्स के बराबर। सो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन की इक्वेशन फ्रेम करने के लिए। इक्वेशन हमारी फ्रेम हो गई है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो आप क्या कर लो, सबसे पहले इसे ये जो 3 है आप इसे दूसरे साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा t²/4 इज इक्वल टू 63। ओके, अब आप पूरी इक्वेशन को 4 से कर दो मल्टीप्लाई। सो t² प्लस 4t, इसे इधर ले आते हैं और साथ में मल्टीप्लाई भी, 4 3 12, 4 6 24, ये हो गया 250t इक्वल्स टू 0। अब आपको बनाने पड़ेंगे पेयर 252 के, तो चलो ढूंढते हैं कैसे बनेगा। सो ये हो जाएगा 252 के फैक्टर्स निकाल लो। सो 2 1 2, 2 2 4, 126, ये हो जाएगा 63, यू हैव 7 9 और उसके बाद आपके 2 3 आ गए, ठीक। अब आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाता है, 4 7 4 28, ज़्यादा हो जाएगा। आगे करते हैं 3 7 21 और 4 3 12, ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट ढूंढते हैं 7 2 14, 14 2 28, 28 9, नहीं पॉसिबल नहीं है। 4 3 12, नो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हम क्या ढूंढेंगे, ये आपका हो जाएगा 3 3 9, 9 2 18 और 7 2 14, बन गया हमारा पेयर। सो 18 और 14 का पेयर बनेगा। सो t² प्लस 18t माइनस 14t माइनस 252 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपके दो फैक्टर आने वाले हैं, एक बना t प्लस 18, यहाँ पे भी दूसरा 14 कॉमन ले लो तो बचा आपका t प्लस 18। सो दो फैक्टर आपके कौन से हो गए, एक हो गया t प्लस 18 और दूसरा हो गया t माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बारी बारी से बराबर रखोगे तो t की दो वैल्यू आई, एक आई -14 और दूसरी आई -18 और दूसरी आई 14। अब माइनस वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिनट्स माइनस में नहीं हो सकते, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। t की वैल्यू है 14, राइट। चलिए, ये थे आपके आज के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप खाली बैठ के वीडियो देखते हो सो उससे आना नहीं है समझ, तो आप अभी तो लगेगा कि सब समझ में आ रहा है, बट बाद में जब आप करने बैठोगे ना तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, बिकॉज आप एक ही दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देखते होगे, कितना फीड करेगा दिमाग। सो कोशिश करिए नोट्स बनाने की। मैं हर बार आपको यही बोलती हूँ कि नोट्स बनाने की हैबिट डालिए, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी काम आएगी। मैं आपके सिर्फ क्लास 10th की बात नहीं कर रही हूँ, अभी तो पढ़ाई काफ़ी लंबी चलने वाली है। सो आपके नोट्स की हैबिट आपके लॉन्ग टर्म में बहुत आपको हेल्प करेगी, राइट। सो नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, वी विल सॉल्व इट। और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।